इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की करारी हार ने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। लीड्स के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम की खराब फील्डिंग, खराब गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की नाकामी ने सबको हैरान कर दिया। इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन खिलाड़ियों ने इंडियन टीम की हार के लिए क्या वजह बताया है? रोहित शर्मा और विराट कोहली के चौंकाने वाले बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम के हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लैंड के होम ग्राउंड लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और यशस्वी जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शतकों की बदौलत 471 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 465 रन पर ऑन लॉट हो गई, जिससे भारत को 6 रनों की मामूली बढ़त मिली। लेकिन दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई कि एल राहुल और ऋषभ पंत ने भले ही शतक जड़े, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों, खासकर साई सुदर्शन और करुण नायर की नाकामी ने भारत को केवल 371 रनों का लक्ष्य देने पर मजबूर कर दिया। इंग्लैंड ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। बन डकेट और जैक क्रॉली की 188 रनों की साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने भले ही 2-2 विकेट लिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे प्रमुख गेंदबाज पूरी तरह नाकाम रहे। फील्डिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने कई मौके गंवाए, जिसका खामियाजा टीम को हार के रूप में भुगतना पड़ा। भारतीय टीम के इस शर्मनाक हार के बाद पूरे क्रिकेट जगत में भयंकर बवाल मच गया है। फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत की हार को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको रोहित शर्मा और विराट के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। रोहित शर्मा, जिन्हें भारतीय क्रिकेट का हिटमैन कहा जाता है, उन्होंने भारतीय टीम की हार पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा, यह देखकर बहुत दुख हुआ कि भारतीय टीम, जो कभी टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती थी, आज इंग्लैंड के सामने इतनी आसानी से हार गई। मैं शुरू से यह मैच देख रहा था और मुझे लगा कि पहली पारी में हमारे बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरी पारी में मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया। साई सुदर्शन और करुण नायर जैसे खिलाड़ियों से हमें बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने निराश किया। फील्डिंग तो इतनी खराब थी कि लग रहा था कि खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ औपचारिकता निभाने आए हैं। यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल ने कई आसान कैच छोड़े, जिसने इंग्लैंड को वापसी का मौका दे दिया। रोहित ने गेंदबाजी पर भी सवाल उठाए और कहा, हमारी गेंदबाजी पूरी तरह बिखरी हुई थी। जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज से हमें उम्मीद थी कि वह इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे, लेकिन वह कोई कमाल नहीं दिखा पाए। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी निराश किया। अगर मैं कप्तान होता तो मैं गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करता और फील्ड सेटिंग में बदलाव करके इंग्लैंड को इतनी आसानी से रन नहीं बनाने देता। मुझे लगता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में भी कमी रही, वह सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाए। रोहित ने अपने संन्यास पर भी खुलकर बात की और कहा, मुझे अब लगता है कि मैंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर गलती की। अगर मैं मैदान पर होता तो भारत को कभी हारने नहीं देता। मैं अपने अनुभव और रणनीति से टीम को इस मुकाबले में बनाए रखता। भारतीय टीम को अभी अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि हमारी युवा टीम जल्दी से अपनी गलतियों से सीखे। विराट कोहली, जिन्हें भारतीय क्रिकेट का किंग कहा जाता है, उन्होंने भी भारतीय टीम की हार पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका है। मैंने पूरी जिंदगी भारतीय टीम को जुनून और जोश के साथ खेलते देखा है, लेकिन इस मैच में वह जुनून कहीं नजर नहीं आया। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने पूरी तरह निराश किया। साई सुदर्शन और करुण नायर जैसे खिलाड़ियों को बड़े मौकों पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। फील्डिंग तो इतनी खराब थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खेलने का मौका मिल गया। कोहली ने गेंदबाजी पर भी नाराजगी जताई और कहा,
हमारी गेंदबाजी में कोई धार नहीं थी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में गिने जाते हैं, इस मैच में वह पूरी तरह फेल रहे बेन डकेट और जैक क्रॉली ने जिस तरह भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की, वह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं मैदान पर होता तो मैं बल्लेबाजों पर दबाव बनाता और गेंदबाजों को सही दिशा दिखाता। शुभमन गिल की कप्तानी में भी कमी दिखी। वह फील्डरों को प्रेरित नहीं कर पाए और गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। कोहली ने अपने संन्यास पर पछतावा जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने टेस्ट क्रिकेट से जल्दी संन्यास लेकर गलती कर दी। अगर मैं खेल रहा होता तो मैं अपने जुनून और अनुभव से भारतीय टीम को इस हार से बचाता। मैं हमेशा मुश्किल हालात में टीम के लिए रन बनाता रहा हूं और इस मैच में भी मैं ऐसा ही करता। भारतीय टीम को अभी बहुत सुधार की जरूरत है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बयानों से साफ है कि भारतीय टीम की हार के लिए खराब फील्डिंग और मिडिल ऑर्डर की नाकामी मुख्य कारण रही। दोनों ने यह भी माना कि उनके अनुभव की कमी ने टीम को नुकसान पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है? आपके नजरिए से भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। जीता हुआ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद बुरी तरीके से रो पड़े शुभमन गिल, लेकिन अपने बयान में रोहित और कोहली को याद कर उन्होंने कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। आज इतना ही नहीं, जायसवाल के बैक टू बैक कैच छोड़ने पर तो भड़के ही गिल और पंत पर भी क्या कुछ कहा। उनका चौंकाने वाला पूरा बयान और उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि रोहित और कोहली को संन्यास तोड़कर फिर से भारतीय टीम में आना चाहिए, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा लीड्स के मैदान में सीरीज का पहला टेस्ट मैच भारतीय फैंस का वो डर बन चुका है जो पूरी सीरीज में उन्हें सताएगा और रुलाएगा भी। एक फ्लैट बैटिंग पिच लीड्स के मैदान में, जहां पर पहली इनिंग में भारत ने 3 शतक लगाकर जब 471 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, तब सबको केवल जीत दिख रही थी। तारीफें ही तारीफें हो रही थीं। लेकिन फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 5वें दिन तक मैच जाने के बावजूद भी भारत जीत नहीं पाई दोस्तों। पहले और दूसरे दिन में तो भारत की बल्लेबाजी के नाम का डंका बजता रहा, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने अपना असली रूप दिखाया। यह मत सोचिएगा कि इंग्लैंड ने रन नहीं बनाए। 465 रन उन्होंने बनाए, यानी कि मात्र 6 रन की लीड हमारे पास थी। अब हमारे बल्लेबाजों का कर्तव्य केवल इतना था कि उन्हें अपनी टीम के लिए एक इतना भीमकाय स्कोर बनाना था कि वह 5वें दिन तक बैटिंग कर पाएं। लेकिन फिर से इंडिया की वही बैटिंग ऑर्डर के कोलैप्स होने की बीमारी उनको खाकर चली गई। हमने भले ही देखा कि केएल राहुल ने 137 रन बनाए, सेकंड इनिंग्स में शुभमन गिल ने कुछ नहीं किया, लेकिन पंत ने भी 118 रन बनाए थे। यह 2 शतक हमें 364 तक ले गए। वरना अगर नजर घुमाकर देखा जाए तो साईं सुदर्शन के 30 के अलावा किसी का भी स्कोर याद नहीं आता। सबके सब सिंगल डिजिट पर आउट होते नजर आए थे। 364 यानी कि 6 रन पिछले जोड़े तो 370 का टारगेट दिया, वह भी एक बैटिंग पिच पर। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम का आलम यह था कि 45 ओवर लगभग हो चुके थे, विकेट हाथ में था, नहीं 200 रन स्कोर बोर्ड पर लग गए थे। इंडियन क्रिकेट टीम के गेंदबाज और फील्डर्स इतना थक गए थे कि वह हार को कबूल कर चुके थे। इसके बाद बन डकेट ने तो 149 रन ठोके ही ठोके, लेकिन जो रूट और बेन स्ट्रोक्स की 35 और 33 रन की पारी जीत पर मोहर का काम कर गई। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मैच रोमांचक हुआ, लेकिन इस रोमांचक मैच में जिसमें हार इंडियन क्रिकेट टीम की हुई हो, उसमें हार को तो नकारा नहीं जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम एक जीती हुई बाजी को हारी है। ऐसे में कप्तान गिल को जिम्मेदारी तो लेनी ही थी, लेकिन उन्होंने रोहित कोहली को याद कर लिया। यहां आपको बता दें कि हारने के बाद शुभमन गिल अपने बयान में कहते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता कि इस हार को मैं कैसे स्वीकारूं। इस मुकाबले को जीतने के लिए हमने इतनी मेहनत करी थी कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। ना सिर्फ इस मैच में, इस मैच से पहले लंदन आकर भी हमने सबसे पहले पिचों के मुआयने किए, अपनी बल्लेबाजी यूनिट को तैयार किया। पिच इतनी फ्लैट थी, हमने रन भी अच्छे खासे बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग में हमारी वही बल्लेबाजी, क्रम की घटिया आदत हमें खा गई।
ना। तो हमने अंत में रन बनाए और दूसरी इनिंग में कुछ एक रन अगर साईं के बल्ले से आते, कुछ एक रन अगर जायसवाल के बल्ले से आते तो भले ही मैं एक अच्छा खासा टोटल बनाने में कामयाब होते और फिर हम इस मैच को जीत सकते थे। इस हार के बाद मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है रोहित और कोहली भाई की। उनका मैदान में होना सिर्फ बल्लेबाजी बेहतर होने का प्रमाण नहीं होता था, बल्कि उनका मैदान में होना किसी भी स्थिति से इंडियन क्रिकेट टीम को जीता के रख देता था। मैं अकेला पड़ गया। अंत में मुझे एक बड़े भाई की कहीं ना कहीं तलाश थी, जो मुझे मैदान में दिखा नहीं, जो मुझे रोहित और कोहली भाई में दिखा करते।